सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। जी हां, cbseresults.nic.in पर आप परिणाम देख सकते हैं और इस बार भी सीबीएसई ने मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया है। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई है, क्योंकि परीक्षा हुई नहीं और अब रिजल्ट उसका आया है। उसमें मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इस बार भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है। परिणाम घोषित हो गया है, इसको वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इस बार भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई है। cbseresults.nic.in पर सीबीएसई के 10वीं कक्षा के परिणाम देखे जा सकते हैं। बड़ी खबर, इस बार भी सीबीएसई ने मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है। कोरोना के चलते परीक्षाएं नहीं हुई, पिछले अंकों को जोड़कर एक रिजल्ट तैयार किया गया है और इस वजह से बहुत सारे छात्रों को फिर से परीक्षा देने की स्थिति पैदा हो सकती है, उनकी इच्छा हो सकती है, इसलिए मेरिट लिस्ट इस बार भी जारी नहीं। बहुत बढ़िया टीचर्स ने पढ़ाया, हमने 96% थे। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगता था कोरोना में जिस तरह से पेपर नहीं हुए थे, ऑनलाइन चल रहा था सब तो? हाँ, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, बट यस आ गए। मेरे 91 है। अच्छा लग रहा है आगे, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था पर फिर भी आ गए। बढ़िया है। मेरे मैथ, साइंस, आईटी एंड ऑल नॉर्मल सब्जेक्ट्स, सो अच्छा रिजल्ट है। हाँ जी, बहुत अच्छा आया है। एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा आएगा, सो यस वेरी हैप्पी। अच्छा रिजल्ट है, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था किसी को भी कि कोरोना में ऐसे पेपर्स नहीं होंगे, बट थैंक गॉड कि अच्छा रिजल्ट निकल गया। आइए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर है, 2022 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में नई सियासी सरगर्मियां दिखाई दे रही हैं। सुबह सपा के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की। भागीदारी संकल्प मोर्चा के कन्वीनर भी हैं ओम प्रकाश राजभर। विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बीजेपी के साथ आने की राजभर की चर्चाएं तेज हो गई और एबीपी गंगा से उन्होंने कहा है कि बीजेपी की तरफ से मिलने के लिए बुलाया गया था। सुबह प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर उनसे मुलाकात हुई है, इसमें कोई बुराई नहीं है। गठबंधन पर लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई है। जो बात मैं पहले कहता रहा हूं, उन्हीं बातों से प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी को अवगत करा दिया गया है। ये बातें एबीपी गंगा से कही ओम प्रकाश राजभर ने। राजभर जी, आज सुबह सुबह पहुंच गए स्वतंत्र देव सिंह के पास, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या कुछ बात हुई, साथ फिर आएंगे क्या 22 में? नहीं, हमारी उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी, अपना खुद काम था। और पहले तो वो पिछड़े जाति से आते हैं, पिछड़े समाज के हैं। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो मैं भी पिछड़े समाज से आता हूँ। पिछड़ों का जो कुछ समस्याएं हैं, कुछ चीज़ें हैं, उस संबंध में चर्चा पर चर्चा करने को लेकर के, जैसे आज प्रदेश की हालत ये है कि बंजारा है, बहेलिया है, पाल है, प्रजापति है, अर्कबंसी है, नाया, ये आपके पाल, प्रजापति, कुम्हार है, बिंद है, मल्लाह है, कश्यप है, ये तमाम जातियां जो उपेक्षित हैं, इनको कैसे हिस्सा मिले। और इन्हीं बिंदुओं पर हम बराबर प्रयासरत रहते हैं। और जहां तक सवाल स्वतंत्र पटेल जी से मिलने का है, तो एक शिष्टाचार मुलाकात थी, उसका पॉलिटिकल कोई मतलब नहीं। 1 घंटे तक मुलाकात हुई है, तो उसमें केवल शिष्टाचार मुलाकात तो होते नहीं, वो तो 5 या 10 मिनट में शिष्टाचार मुलाकात हो जाती। भाई, अब हम उनकी पीड़ा सुन रहे थे, वो हमारी पीड़ा सुन रहे थे। उनकी भी कोई पीड़ा है क्या? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो। मतलब कि अब नेता सुबह 7 बजे उठ करके अब जनता से मिलना एक बहुत बड़ी चीज़ है ना। आज हमको अंदाज है कि हजारों में ऐसे मिलेंगे। और ओम प्रकाश राजभर और स्वतंत्र देव सिंह के बीच हुई मुलाकात पर इसके सूत्रधार बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह का कहना है कि राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती और लंबे समय तक कोई किसी का विरोधी नहीं रहता। आज जो बैठक हुई है स्वतंत्र देव सिंह जी के आवास पर, वहाँ ओम प्रकाश राजभर भी गए। 1 घंटे तक बातचीत हुई, क्या कुछ बातचीत रही? देखिए, ये तो ऐसे व्यक्तिगत मुलाकात थी और अब पहले भी माननीय ओम प्रकाश जी से हम लोग की हर समय मुलाकात होती रही है। और क्योंकि उनका बलिया में ही उनका राष्ट्रीय कार्यालय है और पूर्वांचल के नेता हैं। और 2017 में भी माने हम लोग पार्टी के साथ थे वो, और उनके कारण हम लोग को उधर मजबूती मिली थी।
और उनको भी मजबूती मिली हम लोग के कारण। तो आज का मैं ये कह सकता हूँ कि औपचारिक ही मुलाकात थी। देखिए बिल्कुल 2017 की बात होगी, सबको पता है मंत्री बने, फिर 2019 में खटास आया, वो हटा दिए गए और फिर वो अलग चले गए। लगातार वो बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे, तमाम बातें कहते हैं, कई बार तो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है कि ओम प्रकाश राजभर को साथ लाने की कोशिश हो रही है? देखिए, मजबूरी किसी की नहीं होती है। राजनीति में आदमी जो काम करता है तो राजनीति एक संभावनाओं का खेल होता है और उस संभावना सबके लिए बनी रहती है। जो हमारे में सैद्धांतिक रूप से जो हमारे नज़दीक है, जो भी पार्टियां हैं, हम लोग की कोशिश है कि सब लोग एकजुट होकर के फिर से मोदी जी और योगी जी को मजबूत किया जाए। तो ये आपने सुना, क्या कहना है जयशंकर सिंह का साफ तौर पर जो